और आपको बता दे, बसपा सपा कांग्रेस केजरुद्दीन अजरुद्दीन अकबरुद्दीन बकरुद्दीन हर वो सरकार निकम्मी है। सोनिया जिसकी मम्मी है। बेरोजगारी 70 साल में अगर ये कांग्रेस पार्टी अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया रहता तो आज इस देश में बेरोजगारी नहीं रहता। और रही बात, अगर तुम बहुत ज्यादा बेरोजगार हो, संविधान क्या ये बोलता है जाके संसद में गुलाल उड़ाओ। गुलाल उड़ाने वाले कौन है? भिमटी है। वो नीलम आजाद जिसका नाम आ रहा है कांग्रेस की कार्यकर्ता है। ठीक है, कांग्रेस के लिए वोट मांगती है। आने वाला टाइम में आपको हम बता देते हैं पत्रकार महोदय क्या होगा पता है? राहुल गांधी का रियल नाम क्या है? राहुल खान है। आने वाला टाइम में अल्लाह अकबर बोल के वो भी फट सकता है संसद भवन में। तो मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। अरे वो तो खड़े हुए थे, कह रहे थे, जो सब डरे हुए थे, जननायक खड़ा हुआ था अकेला। जननायक इसलिए खड़े थे क्योंकि कुछ प्लान उनके तहत नहीं हो पाया। वो सोचे थे आके फटेगी नीलम आजाद, वहां देख रहे हो गुलाल उड़ा के चल गई क्योंकि बीजेपी का गवर्नमेंट है। बीजेपी के गवर्नमेंट में आप गुलाले से उड़ा सकते हैं और बम तो फोड़ नहीं सकते हैं। आने वाला टाइम में मोदी जी को बोलना चाहते हैं बीजेपी कार्यकर्ता को, जो भी लोग विजिटर पास दिए थे, विजिटर पास मत दिया कीजिए और राहुल खान को मत बैठाया कीजिए वहां पे, क्योंकि आने वाला टाइम में राहुल खान भी फट सकते हैं संसद भवन में। विपक्ष कह रहा है, नारा दे रहे थे देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन यहाँ तो सांसद ही सुरक्षित नहीं है, फिर देश सुरक्षित हाथों में। सांसद तो इतने सुरक्षित है ना सांसद लोग कि थापे थाप मारने का काम किया है। चाहे वो जो भी लड़का लोग गए थे, नीलम आजाद के साथ जो भी लड़के लोग गए थे, बहुत थाप मारे हैं। उन लोग को थोड़ा बॉक्सिंग करने का मौका मिलेगा, क्या दिक्कत है? वही लोग हैं आंदोलनजीवी लोग, जंतर मंतर बैठ के बोलती थी मोदी योगी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। और वही खोदने के लिए गई थी, लेकिन उसको पता नहीं है कि भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है और दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। मोदी के सामने तुम जाके जो है सोचो कि फट जाओगी, नहीं हो पाएगा। आज की डेट में जब से 14 के बाद जब से बीजेपी का गवर्नमेंट आया है, एक भी ना कुकर ब्लास्ट सुने हैं, ना बम ब्लास्ट सुने हैं, ना ही कोई अल्लाह होकर बोल के यहीं फट जाए, ये भी नहीं सुना है। इसी एरिया में बहुत सारा बम फूट चुका है, लेकिन आज के टाइम में कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बीजेपी का गवर्नमेंट है। तो कहीं ना कहीं जो खौफ जो बनाए है ना मोदी जी, इस खौफ की वजह से भिमटी हो चाहे कोई जिहादी हो, सबके मन में डर है। क्या लग रहा है 9.5 साल में बात करें देश में क्या वाकई बेरोजगारी की समस्या है? देखो, बेरोजगारी समस्या नहीं है। अगर आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी ही नौकरी करनी है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी नौकरी है आपके लिए। अगर आप में गट्स हैं, टैलेंट है, डिग्री है आपके पास, तो आप ऑब्वियसली आपको जॉब मिलेगी। और आप ऐसे धरना प्रदर्शन करोगे, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो नहीं दिया भाई। नहीं, 2 करोड़ रोजगार हैं, आप प्रोफाइल तो बनाओ अपनी। अब प्रोफाइल बना नहीं रहे हो आप, अपने आप को प्रोफाइल बना के आप रिप्रेजेंट तो करो कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ नौकरी के लिए। आप जा ही नहीं रहे हो कहीं। आपको मज़ा आ रहा है धरना प्रदर्शन में, क्यों? वहाँ फ्री के बढ़िया खाना पीना मिलता है, बढ़िया राजनीति, क्यों? लोगों को बोलना आ गया 9.5 साल में। राजनीति मोदी ने बहुत अच्छा काम कर दिया, लोगों को बोलना सिखा दिया है। जा रहा हूँ बस एक बात बोल के, उन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी जो चाहते हैं हम, दो हमारे 40 सबके हाथ में AK-47। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 9.5 साल की बात करें तो क्या विकास हुआ? क्योंकि भाई साहब तो कह रहे देश में कोई विकास नहीं हुआ, कोई स्कूल नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, एक भी काम जो बता सके। भाई मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। गुड़गांव के पास मानेसर जगह है। अगर आप देखो, विकास होता है ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे अच्छी फैसिलिटी होती है। रोड्स आप देखो, पूरे देश में रोडों का इतना अच्छा विकास है। छोटी छोटी जगह हैं, मतलब कि गुड़गांव कोई बड़ी जगह नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि उससे बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं। बड़े डिस्ट्रिक्ट नहीं है ना, बहुत छोटा जगह है वो। डेवलपमेंट तो बहुत है। आप इंदौर की बात करो, सूरत की बात करो, उसके मुकाबले गुड़गांव के मुकाबले बहुत बड़े शहर हैं वो। पर आज अगर हम रोड्स की बात करें तो रोड इतने अच्छे हैं, क्योंकि अगर डेवलपमेंट होती है ना वो रोड से होती है। क्योंकि आप किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी अगर आपके पास है तो आप इजीली वहाँ पहुँच जाओगे। और धीरे धीरे क्या है चीज़ें, अगर आप नौकरी कोई बेरोजगारी नहीं है। मतलब कि नौकरी को बस ये कि सरकारी नौकरी लगना है, हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती इस देश में। ये कहीं भी चले जाओ आप, सरकारी नौकरी हर आदमी को नहीं मिलती है। अगर सरकारी नौकरी चाहिए ना तो आरक्षण को ख़त्म करो और जिसका मन करे फिर वो भिड़ो आके कंपटीशन में बैठो, आरक्षण को ख़त्म करो, कंपटीशन में बैठो, फिर पता लगेगा कि किसको नौकरी है किसको नहीं है। तो जो संसद में घटना हुई इसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं? देखो, संसद में जो घटना हुई है ये विपक्ष कह रहा है कि भाई कहते थे देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन यहाँ तो संसद ही सुरक्षित नहीं है। नहीं, देखो ये एक ऐसी घटना है जिसमें मान लो आप मेरे नॉन हो, मैं आपको ले जाऊँ। अब मुझे आपके अंदर का थोड़ी ना पता इनर में क्या चल रहा है आपका। अगर आप चले जाओ वहाँ पे और कोई घटना कर दो, आजकल घरों में भी तो घटना होती है। आज के टाइम में ऐसा माहौल हो गया है कि आप अपने दोस्त को घर पे नहीं बिठा सकते। मिलना है तो क्या बोलते हैं माता पिता, यही बोलते हैं बेटा बाहर ही मिलना, आपको पार्टी वार्टी करनी है तो बाहर ही करो, घर में नहीं। क्योंकि क्या पता कोई दारू पी के फैल जाए वहीं पे, किसी को गाली बक दे, लड़ाई झगड़ा कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये ठीक है, उन्होंने जो किया है ना लड़कों ने वो बहुत गलत है। अगर आपको अपनी मांगे मनानी है,
यार एक बात हो, धरना प्रदर्शन करके अरविंद केजरीवाल जब चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो आपको नौकरी नहीं मिल सकती क्या? आप एक अच्छी तरह, एक अच्छे इंसान की तरह आप मांगो, नौकरी क्यों नहीं मिलेंगी? क्या नाम है सर? आपसे जो नौकरी की बात कर रहे हैं, सब में ज़्यादा समृद्ध देश कौन सा है, जिसमें सब में ज़्यादा पैसे वाला देश कौन सा है? कौन सा है? अमेरिका लगता है ना। अमेरिका में कितने सरकारी नौकरियां बताइए ना, कोई कितनी सरकारी नौकरियां हैं? चाइना में जब सरकारी नौकरियां थी तो कितना संपन्न था, और प्राइवेटाइजेशन होने के बाद कितना संपन्न हुआ, आप बताइए। लेकिन यहाँ तो सरकारी नौकरी में हल्ला मचाओ भाई साहब, वो तो- सब कुछ बेचे जा रहे हैं, प्राइवेट किए जा रहे हैं सब कुछ। ये कह रहे थे भाई साहब प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट का हम विरोध नहीं करें, आपके लिए हम जब सिंपल सी बात, प्राइवेट अगर नहीं तो फिर काम तो आ ही रहा है, प्राइवेट से ही तो आ रहा है, चाहे वो टाटा ग्रुप हो, चाहे अडानी ग्रुप हो या रिलायंस ग्रुप, प्राइवेट ही तो है काम। लेकिन हम चाहते हैं हमारी सरकार जो हमने चुनी है, ये चिल्ला रहे थे ना चोर, हमने चोर छोड़ दिए, आप अच्छा हमें रोजगार दीजिए। ये अंकल जी कह रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, मैं इनसे पूछता हूँ उत्तर प्रदेश रहते हैं क्या, ये बता दे मेरे को। मैं दिल्ली में रहता हूँ। अब उत्तर प्रदेश का विकास बता रहे थे। क्यों उत्तर प्रदेश को मैं जानता नहीं क्या? हम रहते हैं ना, हम बता तो हम जानते नहीं क्या? क्या हाईवे नहीं बने? कौन सी चीज़ कहाँ रहते हैं उत्तर प्रदेश? देखिए मैं हाईवे नहीं बने? ये कह रहे हैं कि उत्तर, आप बताओ क्या क्या आप कहाँ रहते हैं सर, आप कहाँ रहते हैं? मैं तो देखिए हमारा घर गाजियाबाद में भी है, कानपुर में भी है, अयोध्या में भी है। तो विकास नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? आप वही तो मैं कह रहा हूँ, एक नई फैक्ट्री का नाम बता दें कि गाजियाबाद से लेकर, सुन लीजिए, गाजियाबाद से लेकर बलिया, अच्छा, सिर्फ एक बीच में एक नई फैक्ट्री लगी हो। आप ये गुड़गांव की बात कर रहे हैं भाई साहब ना, नोएडा में नहीं लगी? बताइए ना फैक्ट्री का नाम। सैमसंग का प्लांट आया। सर आप कानपुर बताए ना आपने, मैं कानपुर में 10 फैक्ट्रियों के नाम बता सकता हूँ जो बंद हुई है। नहीं तो बंद क्यों हुई? किसके शासन, इनके शासनकाल में बंद हुई? योगी के शासनकाल में बंद हुई। प्राइवेट नौकरियां है ना, प्राइवेट फैक्ट्री को मालिक योगी चालू कराएगा कि प्राइवेट मालिक वही बात है। अरे चोर जेब में घुस गया। मैं तो ये कह रहा हूँ, चोर तो उन्होंने बंद करा दिया। आप है ना, नहीं क्या है कि आप है ना, अभी क्या है, मैं ये शेयर सर की क्या बात बात समझाओ। आप एक बात बताओ, चलो आप कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ, आप एक बात बताओ, अडानी को गाली दे रहे हो, किसने गाली दी? कांग्रेस वाले गाली देते हैं ना। अरे अरे सुनो तो मेरी बात, मेरी बात सुन लो। हाँ मैं वही काम की बात बताऊँ। आप एक बात बताओ, अभी कांग्रेस वाले या जो इंडी गठबंधन वाले वो गाली दे रहे हैं और अडानी से ही काम ले रहे हैं। राजस्थान में लगा है प्लांट, लगा रहे हैं ना, अडानी लगा रहे हैं ना प्लांट, कोलकाता में लगा रहा है, छत्तीसगढ़ में लगा रहा है, और उसी को गाली दे रहे हैं। कहीं सुनी बातों पता है क्या है वो, तो आप कहोगे तो मैं कह दूंगी, मोदी जी ने कहा था दरभंगा में एम्स बन गया और माँ दुर्गावती के लिए फार्म बन गया क्या? वो दरभंगा में एम्स बन गया। ये अंकल जी क्या नाम है? राकेश गोयल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही दिल्ली का रहने वाला हूं। तो बताइए 9.5 साल में विकास हुआ है नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। ये कह रहे विकास नहीं हुआ। इनको पता ही नहीं है, इनको पता नहीं है। विकास बिल्कुल हुआ है। क्या नाम है? स्वतंत्र भारद्वाज। क्या कहेंगे? कह रहे कि ना तो देश में विकास हुआ, नहीं उत्तर प्रदेश में विकास हुआ। भाई साहब देखिए, पहली बात तो देश का आपको बता दे, उत्तर प्रदेश में बाबा है, ठीक है, वहाँ सिंपल एक कानून है छोटा सा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जो कायदा में सबको फायदा मिल रहा है, और जो ज्यादा ओवर कर रहे हैं, जो आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, ठीक है। बात दूसरी बात देश का, देश में इतना उच्च लेवल पे लेके जा रहे हैं मोदी जी, पहुआ प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम कर रहा है, ठीक है, और उच्च लेवल पे इतना लेके गए कि जो 70 साल में जो कांग्रेस पार्टी पूरा रहे, कह रहे विकास बताओ, अस्पताल बताओ, सब अस्पताल सब सबको छोड़िए, सुन लीजिए, मेरा तो सिंपल कहना, आप मुस्कुरा लीजिए, मेरा सिंपल कहना है, वोट उसी को दो जिसके पीछे जनता पागल हो, उसको मत दो जो खुद पागल हो। पप्पू खुद पागल है, उसको हम लोग वोट नहीं देंगे, वोट उसको देंगे जिसके पीछे जनता पागल हो। जनता किसके पीछे पागल है? मोदी जी के पीछे। दिल देता है सब राहुल गांधी को और जिता देता है मोदी जी को। क्यों जिता रहा है? क्योंकि काम कर रहे हैं ना सर। 16+ IIT कॉलेज जो 70 साल में आज तक उन्हें बोलिए। आइए ना, तो चाचा भाग गए। सुनिए भाई साहब, सुनिए, सुनेंगे नहीं, सुनिए। अरे विकास गलत बात करेंगे, सुन तो लीजिए। आपको हम बता दे, 70 साल में ना ही वो राम मंदिर दिए, 70 साल में ना ही वो 370 हटाए, 70 साल में ना ही वो 14 करोड़ शौचालय दिए। 70 बताइए राम मंदिर बीजेपी ने बनाया? बीजेपी ने बनाया? बनवाए, बताइए पक्का ना? हाँ, तो ज्ञान व्यापी कब बनवाओगे बता दो मेरे को। तो पैसा आ रहा है, अरे सब पैसा आ रहा है। भैया मैं आपको 50 पकवान रख दूं ना आपकी प्लेट में, तो आप 51 नाम आपका ही मांगोगे है ना, मांगोगे। आपने बनवा- पहले राम मंदिर की तारीख पूछ रहे थे, क्या? वो बन रहा है।
अब ज्ञान व्यापी की पूछोगे, फिर मथुरा की पूछने लग जाओगे, फिर आप किसी और की, फिर बोलोगे पीओके कब आएगा। यार पता है क्या, एक्सक्यूज है ना, 16 साल तक, अरे आप सुन नहीं रहे चाचा, सुन तो लीजिए। 16 साल तक नेहरू आप सुनिएगा तर्कसंगत बात, 16 सुन नहीं रहे आप, 16 साल तक नेहरू प्रधानमंत्री थे। अब सुनिएगा मेरा बात, सुन नहीं रहे ना। अरे सुन तो लीजिए। अरे अब आप नहीं सुन पाइए, क्षमता नहीं है सुनने का, वक्ता से ज्यादा अच्छा श्रोता होता है। एक बार सुन तो लीजिए मेरा बात। 16 सुनिए, नेहरू जी 16 साल तक प्रधानमंत्री थे, आज तक मथुरा जाके श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन नहीं किए, ठीक है। 15 साल तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, आज तक कभी मथुरा जाके श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन नहीं की। राजीव गांधी 5 साल तक प्रधानमंत्री थे, कभी भी मथुरा जाके श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन नहीं किए। मोदी जब आए हैं 9 साल में, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कृष्ण जन्मभूमि, अयोध्या जन्मभूमि, हर जन्मभूमि जाके देख लिए। इसीलिए कहते हैं जय श्री राम मोदी जी जीतेंगे, हर हर महादेव मोदी जी जीतेंगे, और जय श्री कृष्ण मोदी जी जीतेंगे।